अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बछड़ा फार्मिंग के हवाले से होगी कि बछड़ा फार्मिंग में लोगों का नुकसान किस तरह होता है। मैं आपको आज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल जिस भाई को नुकसान हुआ है वो भाई मेरे पास मौजूद हैं। इनके पास जाएंगे, मुकम्मल मालूमात लेंगे कि इनको नुकसान क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा यूनिवर्सल टॉपिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि आप भाइयों को रोजाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के जरिए इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं और भाई के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, ये बछड़ों की लोकेशन भी बता दें, अपना नाम भी बता दें, मुकम्मल एड्रेस भी बता दें और अपनी रहायश भी बता दें किस जगह पे। मैं शरीफ अब्बासी नाम है मेरा, और मैं वैसे लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मेरा फार्म जो है ये गोजरा कोरिया में, और 12 बछड़े। मैं टू दी पॉइंट आपको सवाल करूंगा, टू दी पॉइंट, तो आप मुझे जवाब देते जाइएगा। अच्छा, 12 बछड़े जो आपने खरीदे हैं ये आपने कितनी देर पहले खरीदे, किस जगह से खरीदे? 12 बछड़े मैंने लिए हैं, ये तकरीबन 4,80,000 रुपये में। अच्छा, 4,80,000 रुपये में ये आपने बछड़े खरीदे हैं। अब मुझे ये बताइएगा इनको कितनी देर हो गई? इनको पूरे 4 महीने हो गए। तो किस रेट पे आपने लिए थे? मैंने 250 रुपये केजी के हिसाब से लिए थे। अच्छा, 250 रुपये फी किलो के हिसाब से आपने ये बछड़े लिए थे। जब आपने ये बछड़े लिए थे तब इनका वजन कितना था कुल? एस्टिमेटेड यानी कुल वजन का एस्टिमेटेड तकरीबन 130 और 40 के दरमियान में होगा। कोई 20 का भी होगा, कोई 25 का भी होगा। जब आपने ये बछड़े लिए थे तब 120 से लेकर 140 केजी के थे और आपने 4 महीने पहले लिए। अब मुझे ये बता दें, आप खुद तो लाहौर में होते हैं और ये बछड़े आपने यहाँ पर रखे हुए हैं किसी भाई के पास। अब ये जो भाई आपके साथ अटैच हैं इनको आप कितनी सैलरी दे रहे थे? मैं 15,000 रुपये सैलरी दे रहा था। अच्छा, आपने 4 महीनों के अंदर इस फार्म पे कितने चक्कर लगाए हैं? मैंने टोटल 3 चक्कर लगाए। आपने टोटल 3 चक्कर लगाए हैं। 4 महीनों में आप 3 दफ़ा आए हैं और यहाँ पर जो आपने भाई रखा हुआ है उसको आप 15,000 रुपया सैलरी दे रहे थे। अब ये बताएं आप इनको खुराक क्या दे रहे थे? मैं इनको बरकत का वंडा दे रहा था और तूड़ी के साथ। फी जानवर को रोजाना की बुनियाद पर कितना वंडा दे रहे थे? स्टार्ट में तकरीबन 10-15 दिन जो है वो मैंने किलो के हिसाब से दिया था एक टाइम, नहीं आधा किलो के हिसाब से, और उसके बाद जो है फिर हमने तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो कर दिया था एक टाइम का, और 2 टाइम के लिए जो है उसको डबल कर लें। यानी कि अभी आप इनको रोजाना की बुनियाद पर 3 किलो वंडा दे रहे हैं तकरीबन। तो सही हो गया। अच्छा, आप तूड़ी और वंडा दे रहे हैं तो जो बछड़े आपके खड़े हैं इनको 4 महीने हो गए हैं। मुझे फार्मिंग करते हुए 3 साल हो गए हैं और मैंने तकरीबन 6-7 हज़ार बछड़े का काम किया है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, या तो इन बछड़ों को वंडा डाला ही नहीं गया, या जो वंडा आप ले रहे थे वो हल्का था। जो भी है, कंपनी लाजमी नहीं कि कंपनी हल्की होगी, वंडा 2 नंबर भी होता है, लेकिन जो असल बात है ना, वंडा भी 2 नंबर कहाँ पे होना है, आप खुद लेते थे। इनको वंडा डाला ही नहीं गया, जो मेरा तज्जिया कहता है। भाई अब ये मुझे नहीं पता, मेरा तज्जिया यही है। मैं तो अब मुझे यूं लग रहा है कि जितने के आपने बछड़े खरीदे हैं ना, ये आज उतने के सेल भी नहीं होंगे। आपको ये कुल मिला के खर्चा मिला के कितने में पड़ रहे हैं? ये मेरा जो 4 महीने की सैलरी है प्लस मेरा खर्चा जो हुआ है इसके चारे के ऊपर, जो वंडा और तूड़ी, तो तकरीबन 8 लाख रुपए पहुंच जाता है। 8 लाख रुपए इन 12 बछड़ों पे आपका पहुंच जाता है। तो मेरी नजर से ये 4 लाख के भी नहीं बिकेंगे। जो इनका साइज है, जो इनकी कंडीशन है, जो इनके मामलात मुझे नजर आ रहे हैं, वीडियो में भाइयों को भी नजर आ रहा होगा, जो बछड़ा फार्मिंग करते हैं, जो बछड़ा फार्मिंग को जानते हैं, उनको समझ आ रही होगी कि बछड़े बिल्कुल कमजोर हैं। बछड़ों को 4 महीने 3 केजी रोजाना की बुनियाद पर वंडा दिया गया है। इनके मुताबिक अगर 3 केजी वंडा दिया गया तो जानवरों की यह कंडीशन नहीं होनी थी। इनको वंडा सिरे से ही नहीं दिया गया। ये मैं गारंटी से कहता हूं, ये मैं गारंटी से कहता हूं, मेरा तजर्बा बोलता है। और जो भाई बोल रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, वो भी आपको कॉलिंग करके बताएंगे। आप अपना नंबर जरूर दीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपके जानवरों को वंडा नहीं मिला और आपका जो जानवर है आपका 8 लाख तो आप नुकसान में जा रहे हैं, आपको 4 लाख नुकसान हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, जो आपने शेड यहाँ पर बनाया है उसके ऊपर आपका कितना खर्चा होगा? उसके ऊपर तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपए खर्च किया था मैंने। उसके ऊपर आपने 2.25 लाख खर्च किया है। वो जगह आपकी अपनी है या उसी भाई की है जिसको आपने बछड़े रखवाए हुए हैं? उसी भाई की है जिसके पास मैंने बछड़े रखवाए थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं जिनको बहुत नुकसान हुआ है। आप इस फील्ड में कैसे है, क्या समझ कर आए कि आपने 3 चक्कर लगाए 4 महीनों में? बस ये है कि नहीं, थोड़ा सा था कि कोई साइड में अपने नौकरी के साथ कोई काम किया जाए,
तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी सर्चिंग की थी मुख्तलिफ हवालों से, बिज़नेस के हवाले से। तो मुझे ये जानवरों का काम जो है ना, वो कुछ इंटरेस्ट आया कि ये हमारा काम जो है, हमारे नबियों का काम है, उन्होंने गल्लाबानी की है। तो मैंने अल्लाह बरकत देगा, मेहनत करेंगे आगे, नौकरी के बाद जो है 8-10 साल के बाद कोई किसी भी काम को कंटिन्यू तो करना है। तो वो इसलिए मैंने ये इसको सोच के किया था कि ये भाई जो है मेरा, जिसको मैंने रखा था ये काम के लिए, ये मेरे तो इनका यानी गांव में शुरू से रहते हैं, जानवरों के साथ ही पले बड़े हैं, तो मैंने कहा इनका एक्सपीरियंस है तो ये हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद होगा। आपकी सोच तो बहुत अच्छी थी कि जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस हो, वहाँ से भी कोई इनकम आए, लेकिन पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर बछड़ा फार्मिंग में, कि आपने 3 चक्कर लगाए 4 महीनों में और किसी पे इत्माद किया, उसको सैलरी भी दी, उसकी जगह पर शेड भी बनाया, तो आपका 8 लाख रुपया खर्चा हो गया बछड़ों समेत, और शेड समेत आपका 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। और अभी जो आपके बछड़े सेल होंगे, अल्लाह करे अच्छी कीमत मिल जाए, मुझे नज़र आ रहा है कि ये 3.5-4 लाख के बछड़े हैं। जितने की आपने परचेजिंग की है उतने के भी नहीं है, क्योंकि आपने परचेजिंग भी महंगी कर ली है। आज से 4 महीने जब आपने ये बछड़े खरीदे हैं, तब इनका रेट मंडी के अंदर 160-70 रुपये था इस साइज़ का, क्योंकि इसके अंदर 100 केजी वाले बछड़े भी थे जब आपने लिए हैं। आप तो कह रहे हैं ना 120 से ऊपर थे, मैं कहता हूँ 100 केजी वाले से 100 केजी से नीचे वाले भी थे। अभी एक बछड़ा, मैं ये बछड़ा जो खड़ा है ये अभी 120 केजी का है, अभी 120 केजी वाला बछड़ा खड़ा है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि मैंने जो बछड़े लिए थे वो उनका जो 120 केजी से लेकर 140 केजी थे, ये 120-25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा मैक्सिमम। आपने परचेजिंग बहुत गलत की है। सबसे बड़ा जो नुकसान किया, मेरी अर्ज सुन लें, 250 रुपये में आपने जानवर लिया फी किलो के हिसाब से, जबकि ये इस साइज के जानवर 160-70 रुपये, तब आज की बात नहीं कर रहा, आज से 4 महीनों पहले की बात कर रहा हूँ, तब ये जानवर मंडी से 170 रुपये मिल जाता था। तो आपने 80 रुपये किलो इजाफी वो खर्च किए। उसके बाद आपने क्या किया, आपने खुद निगरानी नहीं की, आपने 3 चक्कर लगाए हैं 4 महीनों में, और 4 महीनों में 3 चक्कर लगा के किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, उसको आप रोजाना के बुनियाद पर फी बछड़े का 3 केजी वंडा देते रहे, तोड़ी देते रहे, और उसको 15,000 रुपये सैलरी देते रहे, और उसी भाई की जगह पर आपने शेड बनाया, तो 10 लाख रुपए आपके कुल लग गए। अब आपको 12 बछड़ों में से नुकसान हो रहा है 6 लाख रुपया। मेरी नज़र से इतना नुकसान आप कैसे अफोर्ड करेंगे? बहरहाल मैं यही समझता हूँ ये जो स्टोरी है ये उन भाइयों के लिए बहुत ही सबक आमोज़ है। उन भाइयों को होश के नाखन लेने चाहिए जो भाग के इस काम में आना चाहते हैं और कहते हैं कि हम घर बैठे रहेंगे तो हमें फ़ायदा होता रहेगा। भाई बहुत ही शरीफ नफ्स भाई हैं, बहुत सीधी बातें इन्होंने की हैं। मैंने बहुत सारे फार्मर्स ऐसे देखे हैं जिनको नुकसान होता है, जब हम उनकी वीडियो बनाने लगते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें फ़ायदा हुआ है। भाई ने कहा है कि आप हमारी वीडियो बनाएं, हम बताएंगे कि हमें नुकसान हुआ है, ताकि जो भाई भी बछड़ा फार्मिंग में आना चाहते हैं पहले अपना पूरा पेपर वर्क करें। तो इनकी जो मुस्बत सोच है, इनकी जो पॉजिटिव सोच है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जो आज की वीडियो है ये बहुत ही सबक मौज है। मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है, जो भाई भी इस वीडियो को देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आप भाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के ज़रिए इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियोस मिलते रहें। पॉजिटिव पहलू भी आपके सामने आते रहें, नेगेटिव पहलू भी आपके सामने आते रहें, और आप भाइयों की जो फार्मिंग है वो आसान भी होती रहे, और आप भाइयों को इसके नफ़े और नुकसान का भी पता चलता रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अपनी बाहर के ममालिक में अच्छी भली खासी नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आके ये काम कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। वो यूट्यूब पर मुनाफे वाली वीडियो देखते हैं, वीडियोस मुनाफे वाली देखने के बाद वो सारी अपनी जो नौकरी शौकरी जो भी छोड़ के इस काम में आते हैं, और इस काम में आते साथ 10-20 लाख रुपए शेड पे लगाए, कोई 20-50 जितने पैसे हुए सारे इसमें इन्वेस्टमेंट किए, 3 महीने फैटनिंग की, 3 महीने के बाद नुकसान किया, दोबारा काम को छोड़ दिया, फिर दोबारा बाहर चले गए। तो इसलिए जो भाई भी इस काम में आना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अपने पैसों की कदर करें, अपने वक़्त को अहमियत दें, तो इस काम में सोच समझ कर आएँ ताकि आपको नुकसान ना हो। ये भाई जो मेरे पास खड़े हैं बहुत ही सिंपल मैन है, इनकी मिसाल आपके सामने है। तो आप भाइयों को जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको इनसे सबक लेना चाहिए और इस काम में सोच समझ कर आना चाहिए। तो इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक सब भाइयों को नुकसान से बचाए, हर बंदे को अपनी हिफाजत में रखे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।